अक्सर हम लोग सुनते हैं आम बातचीत में कि ईश्वर देखता है, ईश्वर सब देखता है। और ये बात विशेष रूप से तब लोगों के द्वारा कही जाती है जब कहीं न कहीं उनको किसी न किसी से किसी न किसी बात पे तकलीफ होती है। तो ये कहते हैं कि ईश्वर देख रहा है। सच भी है, ईश्वर सब देखता है और ईश्वर ही देख रहा है। तो क्या ईश्वर को सिर्फ एक ही पक्ष की बातें, एक ही पक्ष की चीज़ें, एक ही पक्ष का व्यवहार दिखता है? अगर दो लोगों के बीच में संबंध थे और बाद में संबंध बिगड़ गए, किसी की भी गलती हो, लेकिन अगर एक पक्ष का व्यक्ति कहता है कि ईश्वर देख रहा है, ईश्वर सब देखेगा, ईश्वर ही न्याय करेगा, तो क्या ईश्वर को सिर्फ एक ही पक्ष दिखता है, दूसरा पक्ष नहीं दिखता? ईश्वर को दोनों पक्ष दिखते हैं। आप अपनी वाणी से क्या कह रहे हैं, अपने मन में क्या सोच रहे हैं, आपके विचारों में क्या चल रहा है, आपके व्यवहार में क्या दिख रहा है, ईश्वर ये सब भी देखता है। क्योंकि ईश्वर एक्सरे से लेकर के सिटी स्कैन तक की क्षमता उसके पास में है कि आपके व्यवहार में क्या है, आपके विचारों में क्या है, आपकी सोच कैसी है और आप बोल क्या रहे हैं। ईश्वर सब कुछ देखता है और इतनी गहराई से देखता है कि उसके देखने के बाद, उसके परीक्षण करने के बाद जब वो न्याय करता है तो उसका न्याय किसी भी प्रकार से काटने योग्य नहीं होता। उसके न्याय को हम झुठला नहीं सकते। और तभी ये होता है, और ये कहते हुए लोगों को आपने सुना होगा कि मैंने क्या ऐसा बुरा कर दिया था जो ईश्वर ने इतना बड़ा दंड मुझे दिया। ईश्वर दंड जरूर देता है, ईश्वर पुरस्कार भी देता है, क्योंकि ईश्वर को सब दिखता है। इसलिए सदैव किसी भी मामले में, किसी भी विषय में, किसी के प्रति व्यवहार के संबंध में आप अगर ये कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, तो स्वयं अपने व्यवहार के प्रति भी, स्वयं अपनी सोच के प्रति भी, स्वयं अपनी विचारधारा के प्रति भी कि कहीं हम तो गलत नहीं हैं, किसी भी दृष्टिकोण से मेरे अंदर कोई बुराई तो नहीं है, हमारे आचरण में, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, इसका भी मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि ईश्वर दोनों पक्षों को देखता है और फिर वो निर्णय करता है। सिर्फ एक ही पक्ष के लिए ईश्वर नहीं बैठा है कि जो ये कहता है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, ईश्वर ही देखेंगे। ईश्वर उसी को नहीं देख रहे हैं, ईश्वर दूसरे पक्ष को भी देख रहे हैं कि आप वाणी से क्या कह रहे हैं, आपके कर्म कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, और उसका पूरा विश्लेषण करने के बाद ईश्वर तब ठीक से देखता है और निर्णय करता है। और वो कहावत है ना पुरानी कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन पड़ती बहुत तेज से है। इसलिए ईश्वर के